ये रही महर की रकम। अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक, तलाक, तलाक। इस मूवी का ट्रेलर देख लिया? बढ़िया था ना? ये तो थी रियल लाइफ। अब मैं आपको एक रियल लाइफ केस लॉ बताता हूं जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। तो कहानी शुरू होती है एक सिंपल सी लेडी से जिसका नाम था शाहबानो और उसके पति थे मोहम्मद अहमद खान जो कि खुद एक लॉयर थे। 1932 में इनकी शादी हुई और 5 बच्चे थे। हम साथ साथ है वाली फैमिली थी, एकदम बढ़िया। लेकिन 1978 में जाके हस्बैंड कहता है कि भाई अब मुझे लाइफ में नया एपिसोड चाहिए, तलाक तलाक तलाक। शाहबानो कहती है भाई पूरी जीवन साथ थी मैं, कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन थोड़ी ना जो कैंसिल कर दिया। कहती है चल कैंसिल कर दिया पर मुझे मेंटेनेंस तो दे। हस्बैंड कहता है शरिया के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस कॉस्ट दूंगा। अब दोस्तों ये इद्दत पीरियड क्या होता है? इद्दत पीरियड बेसिकली जब किसी वुमेन, मुस्लिम वुमेन का डिवोर्स होता है तो वो 90 डेज तक या 3 महीने तक शादी नहीं कर सकती, उसे कहा जाता है इद्दत पीरियड। और महर क्या होता है? बेसिकली शादी के वक्त हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ फिक्स्ड प्राइस या फिर गिफ्ट का वादा करता है, बेसिकली साइनिंग बोनस, उसे कहा जाता है महर। तो अब वाइफ तो गुस्सा हो जाती है, बोलती है मैं कोई 3 महीने की ओटीटी थी क्या जो खत्म हो गई भाई। तो ये तुरंत जाती है कोर्ट और लोकल कोर्ट ने शहबानो के फेवर में डिसीजन लिया, बोला मेंटेनेंस तो मिलेगा। फिर गए सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई डिवोर्स दे दिया तो दे दिया पर मेंटेनेंस भी तो दे। तो कहता है सुप्रीम कोर्ट ये तो भाई इंसानी जिम्मेदारी है, कहता है ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स है। सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर डिसीजन ले लिया गया और शाहबानो को मेंटेनेंस दिलवाने की बात निकल गई। उसके बाद क्या हुआ वो है सुनने की बात। उसके बाद हुआ ब्रेकिंग न्यूज, प्रोटेस्ट होना चालू हो गया। बातें ये आई कि भैया ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है फैसला। उस समय सरकार के ऊपर प्रेशर बनता गया। सरकार ने कहा भाई शांति रखो शांति रखो, नया कानून लाते हैं। फिर आया मुस्लिम वुमेन एक्ट जिसमें कह दिया गया मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मिलेगा। गेम ओवर नहीं, गेम ओवर नहीं हुआ। 2001 डैनियल लतीफी केस, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा, भले ही एक बार के अंदर अच्छा खासा अमाउंट दे दो, जैसे रीजनेबल और फेयर अमाउंट, जैसे फ्यूचर में वाइफ अपने खर्चे खुद चला सके और खुद उठा सके। तो दोस्तों लॉ बदला पर इंसाफ नहीं। हक तो हक है, रिलीजन के हिसाब से नहीं मिलता। तो दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि औरत को उसका हक जरूर मिलना चाहिए, भले वो कोई से भी रिलीजन की हो। इसी कहानी पे बेस्ड है मूवी हक। और याद रखिए दोस्तों, हक मांगने से नहीं मिलता, हक के लिए लड़ना पड़ता है। शाहबानो की